गाइस, मैं मोना लवानिया और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग इसके एडवांस लेवल तक जाएंगे। अभी आज 21 अगस्त है और दिसंबर तक हम इसके एडवांस लेवल तक पहुँच जाएंगे। बस आप लोग मेरी डेली वीडियोस देखिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नई से नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इंट्रोडक्शन। तो केमिस्ट्री डील्स with the composition, structure and properties of matter. These aspects can be described and understood in terms of basic constituents of matter, atoms and molecules. So guys, हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर। मैटर टू टाइप्स का होता है, फिजिकल एंड केमिकल। अगेन फिजिकल को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। Solid, liquid, gas. Now, what are solid, liquid and gas? So guys, those substances which have definite shape and volume are called solid substances. Liquid, definite volume but not definite shape are called liquid substance. Now, what are gas? So those substances which have no definite shape and not definite volume are called gases. Volume. Example: H2, hydrogen, O2, oxygen, carbon dioxide, CO2. And liquid के examples: water, milk, oil, etc. And solid: iron, gold, wood, etc. अब now what are chemical substance? केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। प्योर सब्सटेंस, फिक्स्ड रेशो ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। Another definition: a material containing only one type of substance. Pure substance cannot be separated into simpler substance by physical method. Next है मिक्सचर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस जो होती हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकंड कंपाउंड्स। नेक्स्ट पेज में हम लोग इनको भी डिफाइन। गाइस, अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रही हूँ। सो गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की वैसे डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी थी, एक अनदर डेफिनेशन और है। अ मटेरियल containing only
one type of substance. Pure substance cannot be separated into simpler substance by physical method. Pure substance are of two types. First, element. गैस एलिमेंट क्या होते हैं? द प्योर सब्सटेंस containing only one kind of atoms. It is classified into three types, depend on physical and chemical properties. Five into three types, depend on physical and chemical property. गैस मेटल फर्स्ट आता है. मेटल में क्या क्या आता है? जिंक, जिसका सिंबल Zn होता है. कॉपर, मरकरी एंड लेड एटसेट्रा. नेक्स्ट है नॉन मेटल. पॉइंट नंबर सेकेंड, नॉन मेटल में आता है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा. नेक्स्ट है मेटालॉइड्स. मेटालॉइड्स में आपका आता है टाइटेनियम एंड एसआई एटसेट्रा. ओके गाइस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स. तो उसके लिए मुझे पेज टर्न करना होगा. अभी आप इस पेज को अच्छे से देख सकते हो एक बार. सो गाइस, मैंने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड कंपाउंड. एलिमेंट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड. सो गाइस, व्हाट आर कंपाउंड्स? इट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस containing more than one kind of elements or atoms. जो एलिमेंट्स है उनसे ओनली वन टाइप के एटम्स होते थे, लेकिन जो कंपाउंड्स है इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स. डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको. बाकी डिफरेंस मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगी. The properties of compound are
आर सेपरेटेड बाय अ केमिकल मेथड। मैंने आपको बताया था जो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेटेड नहीं किया जा सकते, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। Separated by chemical method। गाइस इसके एग्जांपल्स हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आपको बताया था इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स में आपने देखा था जैसे कि सिर्फ नाइट्रोजन आ रहा था, ओनली ऑक्सीजन आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है, मीन्स टू एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है H2O, इसमें भी टू एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस H2SO4 इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, इसमें भी टू एटम्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है HNO3, इसको हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, एटसेट्रा। गाइस और भी एग्जांपल्स हैं लेकिन इतना काफ़ी है। हाँ, अब प्योर सबस्टेंस मैंने तुम्हें दो टाइप का बताए थे, केमिकल सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। तो हम लोग इसका वन पार्ट पढ़ चुके हैं, प्योर सबस्टेंस, उसके टू टाइप्स थे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मैं आपको एलिमेंट भी डिफाइन कर चुकी हूँ, कंपाउंड भी डिफाइन कर चुकी हूँ, अब मैं आपको मिक्सचर डिफाइन करने वाली हूँ। गाइस मिक्सचर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हीटेरोजीनियस मिक्सचर। लेकिन उससे पहले हम लोग मिक्सचर की डेफिनेशन की बात करते हैं। A material which contain more than one type of substance and which are mixed in any ratio by weight is called as mixture। मिक्सचर क्या होता है जिसमें more than one kind of substance प्राप्त होते हैं। more than one kind मीन समझ रहे हो, more than one kind कई टाइप्स के, वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस पेट्रोल एटसेट्रा। which contain more than one type of substance are called mixture। Mixture are of two types, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हीटेरोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। सो गाइस व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस को हम लोग हिंदी में समांगी मिश्रण भी बोलते हैं। द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि वो मिक्सचर जिसमें सारे कंपाउंड सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। is called as homogeneous mixture। Okay, example of homogeneous mixture: water plus salt, water plus alcohol,
गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड, इसका जो पार्ट था वो था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जस्ट होमोजीनियस का अपोजिट। इसमें जो होता है सारे जो कंपोनेंट्स है वो सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट थे, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट। तो इसमें जो प्रेजेंट होंगे वो नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होंगे। द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। In which all the components are present non-uniformly. Non-uniform मतलब different quantity. Are called heterogeneous mixture. Example of heterogeneous mixture: water plus sand. इसको हम रेत और पानी का मिश्रण भी बोलते हैं हिंदी में। वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस ऑयल, कॉमा वाटर प्लस ब्लड एंड वाटर प्लस पेट्रोल एटसेट्रा। गैस अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। गैस अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन फर्स्ट, what is an example of matter according to physical state at room temperature and pressure? At room temperature and pressure. And pressure. So guys इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड है गैस एंड फोर्थ ऑल ऑफ दीज। सो गाइस इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर द मैटर इज प्रेजेंट इन थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स। What are the types of the compounds? First, organic compound. Second, inorganic compound. Third, both 1 and 2. And fourth option है none of these. सो गाइस इसका जो आंसर है वो है 3, बोथ 1 and 2। ये तो आप सबको ही पता है जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर फिर आप लोगों को बताऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड?
फर्स्ट ग्रेफाइट, सेकंड प्रोड्यूसर गैस, थर्ड सीमेंट, फोर्थ जो ऑप्शन है वो है इसका मार्वल। गाइस इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आया, अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।